आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। अगर आप रिवायती खबरें देख देख कर थक गए हैं तो मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसी अदाकारा के पास जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम बनाते हुए मकबूलियत हासिल की। मैं बात कर रहा हूँ हुस्न की देवी फरहा नाज़ की, जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया और अपने वक्त के मशहूर अदाकारों के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी थी। ताहम जो मकबूलियत उन्हें हासिल होनी चाहिए थी वो उनके हिस्से में नहीं आई। बमुश्किल 3 फिल्में उनकी ऐसी रहीं जिन्होंने औसत कामयाबी हासिल की। कोई हिट फिल्म इनके हिस्से में नहीं आई और ना ही वो कभी सुपरहिट अदाकारा साबित हुई। पेश है इस खूबसूरत अदाकारा पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की मुंबई से एक खास रिपोर्ट। वक्त का ताल्लुक़ यहाँ हर इंसान से है। अगर हम वक्त को इंसान का दूसरा रूप कहें तो गलत ना होगा। बेशक वक्त वैसे ही गुजर जाता है जैसा इंसान उसे गुजारता है और आने वाले वक्त में इंसान अपने गुजरे हुए वक्त से पहचाना जाता है। ये वक्त ही है जो कभी थमता नहीं। इसकी रफ्तार दिन ब दिन तेज से तेज तर होती जा रही है। माजी को धुंधलाता, हाल की रेत उड़ाता, मुस्तकबिल के निशान ढूंढता हुआ ये वक्त भागे जा रहा है। इंसान अपने गुजरे वक्तों को याद करता है, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी हीरोइन मौजूद है जो अपने पिछले दिनों को बिल्कुल याद नहीं करना चाहती। हैदराबाद में पैदा होकर जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली फरहा नाज़ सिद्दीकी जो अपने गए वक्तों को बिल्कुल याद नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वक्त का पहिया चलता ही जा रहा है। कल में आज बदल रहा है। तारीख का पहिया जब उल्टा चलने लगता है तो उसे न माजी में कोई रोक पाया है और न आइंदा कोई रोक पाएगा। फरहा नाज़ की जिंदगी पर बात करने से कबल यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा उन पर फिल्माया गया ये गीत। जब वो कॉलेज में कदम रखें तो उनका एक ही शौक था, सिगरेट पीना और च्युइंगम चबाती रहना। वो शायद 16 साल की थी। कॉलेज के नौजवान उस पर मरते थे। फरहा हसीन थी, उभरा उभरा जोबन, भरे भरे हाथ पांव, कुशादा पेशानी, कमर तक लंबे बाल। बाद में इन बालों को उन्होंने तराश जरूर लिया। सुतवा नाक, झील सी आंखें, सुराहीदार गर्दन। जब भी वो आईना देखती तो खुद से शर्मा जाती। अपनी खूबसूरती पर उन्हें बड़ी उलझन महसूस होती। एक मर्तबा फरहा ने सोचा कि आखिर ये शोले जैसा बदन, ये हुस्न, ये उभार किस लिए होता है। वो हमेशा सोचा करती कि उसे ऊपर वाले ने ऐसे ही जमीन पर नहीं उतारा, उसे कुछ करना है। 17 साल की उम्र को आई तो वो हैदराबादी गालियां देने में माहिर हो गईं। वो मशहूर मारूफ बॉलीवुड अदाकारा शबाना आजमी की रिश्तेदार थीं। इसलिए शबाना ने फरहा को फिल्मों में लाने का ठान लिया और सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें एस चोपड़ा बैनर में काम करने का मौका मिला। इस तरह फरहा की पहली फिल्म फासले बनकर 1985 में में महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर के साथ फरहा ने डेब्यू किया, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई। एस चोपड़ा की जिंदगी की ये वो पहली फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर पानी तक न मांग सकी। जबकि फरहा को देखने के लिए हैदराबादियों ने चंद दिनों तक इस फिल्म को बर्दाश्त किया। उसके बाद मशहूर और मारूफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति सामंता ने फरहा नाज़ को देखा तो देखते ही रह गए। इन दिनों वो एक फिल्म पर काम कर रहे थे जो आधी से ज्यादा बन चुकी थी, जिसका नाम पाले खान था। पूनम ढिल्लों इस फिल्म की हीरोइन थी, जिसमें रंजीता को बतौर मेहमान लिया गया था। शक्ति सामंता ने रंजीता से तंग आकर ये रोल फरहा नाज़ को दे दिया। उन दिनों रंजीता फिल्म कत्ल की शूटिंग में मसरूफ थीं। ताहम ये फिल्म फरहा के हिस्से में आई। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और फरहा पर फिल्माया गया ये गीत काफी मशहूर हुआ था। आप भी देखिए।
वक्त था जब तमिल फिल्मों को हिंदी में रीमेक करते हुए दोबारा हिंदी पट्टियों में रिलीज किया जाता था। फरहानास को ऐसी ही एक फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसमें तमिल अदाकारा राधिका के अलावा ऋषि कपूर हीरो थे। फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना। 1986 में आई इस फिल्म ने भी कोई कमाल नहीं दिखाया। लगातार 3 फिल्मों की नाकामी ने फरहानास को मायूस कर दिया और वो हैदराबाद लौट आई। हैदराबाद में उनके चाहने वालों की कमी न थी। हैदराबाद में उन्होंने वेंकटेश के साथ एक तेलुगु फिल्म साइन की जिसका नाम विजेता विक्रम था। लेकिन हिंदी फिल्मों में मिली नाकामी के बाद फरहानास हमेशा गुमसुम रहने लगी और सोचती रहीं कि आखिर बात क्या हुई कि उन्हें हिंदी फिल्मों में वो जगह नहीं मिल पा रही है जिसकी वो हकदार हैं। सन 1986 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप हो रही थीं, जिनकी जगह गोविंदा ले चुके थे। ऐसे में फिर एक मर्तबा रोहन कपूर और गोविंदा के साथ काम करने का मौका फरहानास को मिला और इसी साल लव 86 नामी फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म भी कुछ खास कमाल न कर दिखाई, लेकिन इस फिल्म के जरिए फरहानास की हिंदी फिल्मों में पहचान बन गई। यहाँ से फरहानास को समझ आ गई कि हिंदी फिल्मों में अगर टिके रहना है तो यहाँ हर एक की बात मानने की जरूरत है। समझौता करना हर अदाकारा का यहाँ पहला असूल माना जाता है। वक्त और हम भी वही थे, लेकिन यहाँ से किरदार बदलने लगे। कहानी वही पुरानी, स्क्रिप्ट और मुकालमे भी तकरीबन वही, लेकिन फिल्म के हीरो विलियन के साथ साथ हीरोइन तब्दील हो गई। अगर आपने सन 1987 में आई फिल्म मरते दम तक नहीं देखी तो अब देखिए, क्योंकि इस फिल्म का एक गीत जो बहुत कामयाब करार दिया गया, इसमें अफसोसनाक फहाशी और यानियत भर दी गई थी। इस एक गीत को देखने के लिए नौजवान मरे मरे थिएटर तक आने लगे थे। लेकिन इस फिल्म में औसत कामयाबी हासिल करते हुए फरहानास की एक अलग पहचान बना दी थी। प्यार भरे दिल प्यार में डूबे, प्यार के नगमे गाते रहेंगे। इस मौसम से उस मौसम तक, इस आलम से उस आलम तक, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ तो साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ तो साथी, यहाँ से शुरू होता है फरहानास का फिल्मी सफर, जहाँ से उन्होंने फिल्मों की तारीख ही बदल दी। अपने जिस्म की गर्मी से सकूते समंदर में उन्होंने वो हलचल मचा दी कि बॉलीवुड हलकों में एक बेचैनी सी पैदा हो गई। उस दौर में दिल्ली से शमा नाम का महानामा निकला करता था, जिसमें फराह का एक इंटरव्यू शाये हुआ, जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि वो सीन के मुताबिक और इसकी मांग पर अपने कपड़े उतारती हैं। अगर ये रूल वो नहीं करना चाहेंगी तो कोई दूसरी अदाकारा इस रूल को बखुशी कबूल कर लेगी। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में जो मौका मिलता है उसे कैश किए जाने की जरूरत है, और फरहा ने ऐसा ही किया। हैदराबादियों का ये मानना था कि फरहानास को अदाकारी बिल्कुल नहीं आती। जब यही सवाल फरहानास से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं कोई कामयाब अदाकारा नहीं, बल्कि मैं इंडस्ट्री में कुछ सीखने के लिए आई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं एक न एक दिन अपनी सुलझी हुई अदाकारी से लोगों का दिल जीत लूंगी, और इसका मुझे यकीन है। फरहा के अल्फाज में बला का इत्तेमाद था। प्यार की अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे, जुनू जानू कैसा जवा दिल में छाया। दिल में सदर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में
सन 1987 का साल फराह के लिए काफी लंबा और थका देने वाला रहा। ये वही साल है जब प्रकाश मेहरा ने फिल्म ईमानदार के लिए उन्हें साइन किया, जिसमें संजय दत्त ने उनके साथ अदाकारी के जौहर दिखाए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रकाश मेहरा की तेज रफ्तार कहानियां अब अपना मुकाम खो चुकी थीं। खुद अमिताभ बच्चन भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ऐसे में उन्होंने राजकुमार और प्राण के साथ ये फिल्म बना डाली, जो बुरी तरह नाकाम हो गई। इस तरह फरहानास के फिर एक मर्तबा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम डगमगाने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि फिल्मों में जिस्म की नुमाइश नहीं बल्कि अच्छी अदाकारी के जरिए जगह बनाई जा सकती है। हैदराबाद में किस तरह गुजारी और मुंबई जाने के बाद उन्होंने इस शहर को किस तरह फरामोश कर दिया, साथ ही ईमानदार की नाकामी ने उन्हें किस तरह झिंझोड़ कर रख दिया और किस तरह रात की मध्यम रोशनी में सफेद चादर से ढका उनका गोरा जिस्म खुद उन्हें कफन में लिपटी लाश की तरह लगने लगा। तन्हाई तारीकी में वो अपनी नाकामी से किस कदर खौफजदा हो जाती। ये तमाम बातें जानने के लिए देखिए फरहानास पर तश्कील दिया गया दूसरा एपिसोड अगले इतवार। चलते चलते आपको बता दें कि फरहा को सिगरेट नोशी का बड़ा शौक रहा है। जब भी वो हैदराबाद में सिगरेट का कश लगाकर अपने दोस्तों से महू गुफ्तगू होती तो हमेशा ये शेर दोहराती थीं, तुम्हें सिगरेट से नफरत है तो ये क्यों भूल बैठे तुम, तुम्हें सिगरेट से नफरत है तो ये क्यों भूल बैठे तुम, तुम्हें जिससे मोहब्बत है उसे सिगरेट बचाती है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक।